नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विथ दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट जीके स्टार्ट कर रहे हैं 24 मई से, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। प्रतिदिन आपको करंट जीके का एक वीडियो मिलेगा और उसको पढ़ना आपका सिलेक्शन के लिए करंट जीके इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बात करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की, इसे WHO का किया है। वर्तमान में WHO की आप चर्चा करोगे, पहले तो हर्षवर्धन की बात को देखना। हर्षवर्धन वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है ना, वो जिनेवा में है। वर्तमान में याद रखना जिनेवा, कमेंट में बताना जिनेवा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके सदस्य देश वर्तमान में दोस्तों 194 सदस्य देश हैं। अच्छा, इनमें 4 ऑप्शन की चर्चा की है। पहला WHO, समझ में आई बात आपको। तीसरा यूनिसेफ है। यूनिसेफ को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों यूनिसेफ की। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है दोस्तों। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इसके बताया गया इसका मुखिया कौन है। यूनिसेफ का मुखिया है एन वेनेमन, इसका वर्तमान में मुखिया है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है यूनेस्को। यूनेस्को की आप चर्चा करोगे। यूनेस्को, इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था। दोबारा देखना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर है। याद रखना दोस्तों, कमेंट में बताना पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और चर्चा करें यूनेस्को के सदस्य देश कितने, 195 इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में। अच्छा, चौथा मुख्यालय है यूएनओ। यूएनओ के बारे में सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका नाम है। इसका मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में। और चर्चा करेंगे इसके सदस्य देश कितने, 193 इसके सदस्य देश हैं। कमेंट में बताना कि इसका 193 सदस्य देश कौन सा है। दोस्तों, यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसका महासचिव है एंटोनियो गुतेरस, इसका वर्तमान में महासचिव है, सब जानते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की चर्चा की है। आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो पूछा गया है हाल ही में किस रेलवे जोन ने आर-बोट नामक रोबोट विकसित किया। दोस्तों, ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, उत्तरी रेलवे। इसका उत्तर होगा दोस्तों दक्षिणी मध्य रेलवे ने आर-बोट नामक रोबोट विकसित किया है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई है, दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद है और दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। दोस्तों, ये दक्षिणी तटीय रेलवे नया जोन है, पीयूष गोयल ने बनाया था, तो इनको समझना चारों रेलवे जोन में। एक यहाँ पर एक और बात भी समझना, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए रोबोट तैनात किया है, वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसने किया, विस्तारा एयरलाइंस ने किया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष BR शर्मा को नियुक्त किया है। याद रखना दोस्तों। और चर्चा करेंगे, चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पीपी किट निर्माता कौन सा देश बना है। दूसरा निर्माता बना है भारत बना दोस्तों। पहला चीन है, दूसरा भारत है। कोरोना वायरस के कारण जो चिकित्सा कर्मियों, नर्सें हैं, उनको सुरक्षा के लिए जो पीपी किट दिए जाते हैं, उनके मामले में भारत बना है दूसरा सबसे बड़ा और पहला चीन है दोस्तों। आगे और इसकी चर्चा करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है और इसमें आम आदमी कितने साल तक सेना में सेवा दे सकेगा। दोस्तों, आप अखबार पढ़ा करो, डेली का अखबार, मोबाइल में दैनिक भास्कर या पत्रिका देख लिया करो, पढ़ तो आपको समझ में आएगी सारी बात। 3 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा आम आदमी को लिए।
दोस्तों आगे बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। तो बात की हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान पुलिस 2017 के एग्जाम में पूछा था विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछता है तो आप इनको देखना, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। आगे की बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन की। आरबीआई ने रेपो रेट घटाकर कितने प्रतिशत कर दिए वर्तमान। दोस्तों आप सब जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में इकोनॉमिक्स डाउन चल रही है, तो रेपो रेट घटेगी बैंक की। तो वर्तमान में रेपो रेट घटाकर के 4% कर दिए बैंक ने। अब देखो रेपो रेट है क्या। रेपो रेट वो चीज़ होती है जो आरबीआई है, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है दोस्तों। रिजर्व बैंक की स्थापना होती है 1935 में और इसका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया जाता है आरबीआई का। दोस्तों आरबीआई का वर्तमान में जो गवर्नर है वो शशिकांत दास है वर्तमान के अंतर्गत। आरबीआई रेपो रेट पर क्या कर रही है। रेपो रेट है क्या चीज़ है। रेपो रेट वो चीज़ है जो छोटी बैंक है, जैसे एसबीआई है, ये जो बैंक है ना, ये आरबीआई से कर्ज लेती है और बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाता है उसे रेपो रेट बोलते हैं। मतलब बैंक लोन लेती है और वो लोन आरबीआई को जिस दर पर ब्याज दर पर जो लोन चुकाती है ना, उस दर को रेपो रेट बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आती है, रिवर्स रेपो रेट आती है। रिवर्स रेपो रेट क्या चीज़ होती है। रिवर्स रेपो रेट वो चीज़ होती है दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट में वो होता है जब, मतलब रिवर्स रेपो रेट वो है जब बैंक के पास दिन में कोई रकम बचती है, दिन में मतलब लेन देन करने के बाद शाम को रकम बचती है, तो वो आरबीआई में रखती है। अब होगा क्या, जब बाजार में नकदी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या करेगा, जो बैंक जमा करती है, जो रकम दिन में बच जाती है, वो रकम आरबीआई को ब्याज पर देती है, आरबीआई को देती है ब्याज पर, और आरबीआई उस रकम पर जिस दर से बैंक को ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। मतलब रेपो रेट तो वो चीज़ है जो बैंक जिस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर ब्याज चुकाता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट उसे बोलते हैं आरबीआई जिस रकम पर जिस दर से बैंक को ब्याज देती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं दोस्तों। तो रिवर्स और रेपो रेट में आपको अंतर समझ में आया होगा। और भी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की चर्चा करेंगे। तो 4% कर दिया गया दोस्तों, वर्तमान में बात को समझना। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 की वजह से आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहने की संभावना जताई है। भारतीय इतिहास में इससे पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट कब आया था, वर्ष 1979 में आया था दोस्तों। वर्ष 1979 भी अकाल की त्रासदी से गुजर रहा था और ये वर्तमान जो 2020 चल रही है ये अकाल से भी भयानक है। दुनिया की इकोनॉमिक्स को खराब कर दिया, सुपर पावर अमेरिका की इकोनॉमिक्स को तहस नहस कर दिया, मतलब सारे देशों की इकोनॉमी को गड़बड़ा दिया। भारत फिर भी ग्रोथ कर रहा है, दोबारा मार्केट में चल रहा है, लेकिन इस बात को समझना वर्ष 1979 थी। आगे बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवात अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितनी रकम की सहायता की है दोस्तों। 1000 करोड़ रुपए देगा पश्चिम बंगाल को घोषणा की है। अच्छा, इस अम्फान से ज़्यादा नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल में और ओडिशा में। ओडिशा को प्रधानमंत्री 500 करोड़ की घोषणा की है और पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ की घोषणा की है। दोस्तों ये चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है, अम्फान नाम कैसे रखा। देशों का समूह है, 9 देशों का, जैसे भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये देश है ना, जो कोई चक्रवात आता है, कोई तूफान आता है, उन देशों का नाम रखते हैं, तो इनका नाम रखा जाता है, इन 9 देशों में रखा जाता है दोस्तों। और आगे चर्चा करते हैं। कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग 22 मई से शुरू हुई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरिबियन वीसी T20 है जो खेला गया 22 मई से शुरू हुई थी दोस्तों। वर्तमान लॉकडाउन में कोई भी मैच, कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन ये कैरिबियन वीसी T20 है वो खेली गई है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे की बात करेंगे। कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म के मुख्य किरदार कौन हैं। अमिताभ बच्चन भी है और आयुष्मान खुराना भी है। ऑप्शन ए व बी दोनों सही है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना आप हमेशा के लिए। और भी चर्चा करेंगे कि हाल ही में किस देश ने अपने सीनेट में
स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित कर दिया। अखबार पढ़ते हो तो आपको चर्चा का विषय है। अमेरिका चीन पर हर दिन आरोप लगा रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है चीन ने फैलाया है, और डोनाल्ड ट्रंप चीन पर इतना सतर्क है, चीन पर बड़ा दबाव दे रहा है, WHO पर दबाव, WHO चीन की पक्ष ले रहा है। तो लेकिन अमेरिका ने WHO को जो सहायता दे रहा था उसको बंद करने का निर्णय कर लिया, चीन उस सहायता को बढ़ाने के लिए निर्णय कर लिया। तो मतलब दोनों देशों के बीच तनातनी है। तो अमेरिका ने उस जो चीनी फर्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित कर दिया कि मैं चीन से कोई सामान नहीं खरीदूंगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों कमेंट में जवाब देना, कमेंट में लिखना यस और नो। आगे और चर्चा करेंगे, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप है ना वो PDF ले लेना आओगे तो दोबारा। और वीडियो को देखना, जरूर देखना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके।